नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक है। साथियों, यह हर सिटीजन को राइट है कि वो इस चीज़ों को जाने। साथियों, समाज में तमाम तरह के अपराध घटते हैं और उनके लिए प्रोविजंस हैं। वो क्या प्रोविजंस हैं और कानून क्या है जो आप सरलता से जान सके और जानने के बाद आप न्यायालयों में दिग्भ्रमित न हो और अपना स्टेटस जान सके। और साथ ही साथ नए अधिवक्ता जो नए प्रैक्टिस में जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा सा अपडेट करने के लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं आप, तो वहाँ सब्सक्राइब करिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को हिट करिएगा। साथियों, हमारे देश में क्रिमिनल जुरिडिक्शंस और क्रिमिनल नाम्स किस तरीके से डील किए जाते हैं, इन चीज़ों को मैं आप लोगों के समक्ष आज रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रिमिनल स्कोप तो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर सकूं। साथियों, क्रिमिनल जो हम हर देश का एक क्रिमिनल नाम्स होता है। हमारे देश में क्रिमिनल नाम्स ये है कि जो व्यक्ति अगर क्रिमिनल केस फाइल करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, उसी को ही अपना एविडेंस प्रोवाइड कराना होता है। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट स्टेट को कोर्ट में अपना केस स्टेब्लिश करना होता है। अब हर केस स्टेट ही क्यों फाइल करती है भाई कोर्ट में? मैक्सिमम केसेस स्टेट्स ही क्यों फाइल करती है? क्योंकि स्टेट्स के पास ही है सिटीजन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। इसलिए कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध मान के चलती है स्टेट की जो भी अपराध और घटना हुई है वो स्टेट के अगेंस्ट ही हुई है। साथियों, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना की सूचना संबंधित अपने नियर जिस क्षेत्र में घटना होती है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में घटना रजिस्टर कराई जाती है, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। और प्रथम सूचना रिपोर्ट का ही शॉर्ट फॉर्म एफआईआर होता है। नए वाले सेक्शंस जो हैं 173 बीएनएसएस हैं, और एफआईआर जब कट जाती है तो पुलिस के पास जो फैक्ट आते हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में विवेचना करते हैं। इसका सीधा और सरल मतलब ये होता है कि जो आरोप किसी व्यक्ति पे लगाए गए हैं वो आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, इसकी जांच करना। इसकी जांच करने के लिए एक नियमावली है जो बीएनएसएस में रची गई है, लिखी गई है। सबसे पहले पुलिस जो होती है साइट प्लान कंस्ट्रक्ट करती है। साइट प्लान कंस्ट्रक्ट करने के बाद पुलिस जो होती है एविडेंस विटनेसेस को कॉल करती है, और सारे विटनेसेस जो एज्यूम किया जाता है कि दे आर प्रोड्यूस बिफोर द साइट, उनको कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद, नोटिस करने के बाद उनको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिनेशंस होते हैं। एग्जामिनेशंस होने के बाद उनकी फाइंडिंग रजिस्टर होती है। जब फाइंडिंग रजिस्टर हो जाती है उसके पहले एक और प्रक्रिया होती है। अगर रेप पीड़िता है तो उसका मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। चोट लगी है किसी को तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कोई डिजीज है, कोई मर गया है तो पंचायतनामा कंडक्ट करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। इट इज मैंडेटरी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस में इन चीज़ों को कंपाइल करने के बाद पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करती है, उसी दौरान अगर उस पुलिस को लगता है कि प्रपोज्ड एक्यूज एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा, या वह पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो कस्टडी में ले लेती है। और कस्टडी में ले लेती है। अगर इन्वेस्टिगेशन कस्टडी में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर कंप्लीट नहीं होता है तो यह पुलिस के लिए एकदम कानूनी रूप से जरूरी है कि वो 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करे। अगर वो 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती है तो ये उसके लिए रीजनेबल तरीके से उसका ये ओमिशंस में कंडक्ट किया जाएगा। ये एक गलत वे में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए वो लाइबल होगा। फिर उसके बाद जब वो पुलिस के सामने पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देती है तो वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। देखिए, कन्विक्शंस के बाद जेल जाना अलग होता है और बिफोर कन्विक्शन जेल जाना जुडिशियल कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी पे भी मैं आगे बात करूंगा। अगर आप लोगों को जानना है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि जुडिशियल कस्टडी वो होती है जिसमें न्यायालय का वो एक्यूज होता है, न्यायालय उसकी देखरेख और उसके विषय में जानकारी रखती है। इन सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद अगर
अभियुक्त के विरुद्ध सफिशिएंट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बराबर उपलब्ध साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं, तो अगर पुलिस कस्टडी में भी है तो 189 की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा और वहीं से एक्यूज रिलीज हो जाएगा। अगर सफिशिएंट एविडेंस पाए जाते हैं, सफिशिएंट एविडेंस पाए जाते हैं तब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट तैयार की जाएगी उसके अगेंस्ट। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो चार्जशीट तैयार की जाएगी। चार्जशीट तैयार होने के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट्स चार्जशीट के साथ कंपाइल करके, चार्जशीट अलग होती है और पूरी रिपोर्ट जो होती है अलग होती है, जिसमें सीडी, मेडिकल एग्जामिनेशन, सारी चीजें। देखिए मैंडेटरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन पहले वाले सेक्शंस में मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन अब पुलिस रिपोर्ट के साथ उसको मैंडेटरी किया गया है कि महिला संबंधी अपराध है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, अनदर डॉक्यूमेंट विच इज इन्वेस्टिगेट बाय द पुलिस ऑफिसर, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के अलावा भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए हैं वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी लिमिटेशन अब 60 दिन कर दी गई है, 60 दिन में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा महिला संबंधी अपराध की श्रेणी में। उसके बाद अगर 60 दिन अगर अन्य अपराध हैं तो 90 दिन तक उनको लिबर्टी है कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक चीज और नए कानून में जोड़ा गया है, अगर चार्जशीट सबमिट होती है तो विक्टिम को, कन्फॉर्मेंट को, कंप्लेनेंट को इसकी सूचना दी जाएगी कि हाँ, विक्टिम को सूचना दी जाएगी, जो एग्रीव्ड था उसको सूचना दी जाएगी कि हाँ आपकी केस फला स्टेटस में है। 90 दिन के बाद उसको कम्युनिकेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड से। जब कोर्ट में केस सबमिट हो जाता है तो पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट है कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेता है कि सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं, उसको कंपाइल करता है और किस सेक्शंस में इसके खिलाफ ट्रायल प्रोसीड करने चाहिए, तो कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज पे आर्गुमेंट, तो प्रोसिक्यूशंस ओपनिंग होता है। प्रोसिक्यूशंस जब ओपनिंग हो जाता है तो अगर प्रोसिक्यूशंस अपना सबूतों को कंपाइल करता है और वो कोर्ट के सामने बात रखता है कि हाँ इनके खिलाफ चार्ज बनना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस जो होता है अपनी बात रखता है कि मेरे खिलाफ चार्ज नहीं बनना चाहिए, चार्ज नहीं बनना है। तो अगर चार्ज के लिए सफिशिएंट मटेरियल है तो कोर्ट चार्ज बनाती है, अगर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है। डिस्चार्ज मतलब केस वहीं से खत्म हो जाता है, चार्ज बन गया, केस आगे चलेगा। जब केस आगे चले जाएगा, अगर एक्यूज ये मान लेता है कि वो प्ली ऑफ गिल्टी की एलिबाई ले लेता है कि चलिए मैं दोषी हूं, मान लेता है, तो वहां भी केस क्लोज हो जाता है, केस वाइंड अप हो जाता है। अगर डिफेंस जो है गिल्टी नहीं मानता है तो प्रोसिक्यूशंस के विटनेसेस कॉल होते हैं। प्रोसिक्यूशंस के विटनेसेस कॉल होते हैं तो डिफेंस को ये राइट होता है, एक्यूज को ये राइट होता है कि उनको एग्जामिनेशन करे। एग्जामिनेशन करने के बाद वो विटनेस पूरे माने जाते हैं, जो फाइंडिंग होती है कोर्ट जिसको रजिस्टर करती है उसको फाइंडिंग मानी जाती है। उसके बाद से स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है कि हाँ हाँ इस तरीके के साक्ष्य आपके विरुद्ध आए हैं, इन धाराओं का, इन आरोपों का साक्ष्य आपके विरुद्ध है, जिसे 313 पहले कहा जाता था, अब नए वाले वर्जन में अलग कहा जाता है। 313 नहीं कहा जाता है, अब वो 52 समथिंग है, उसको स्पष्ट किया जा सकता है सेक्शन देख के। तो वो बनने के बाद आगे हम जब चलते हैं तो फिर डिफेंस का अगर चाहे तो अपना विटनेस प्रोड्यूस कर सकता है बिफोर द कोर्ट। डिफेंस का विटनेस हो जाने के बाद फाइनल आर्गुमेंट होता है। फाइनल आर्गुमेंट हो जाने के बाद दोनों पक्षों के बाद अगर इक्विटल होता है तो कोई बात नहीं है, अगर इक्विटल नहीं होता है तो कन्विक्शन होता है, तो सेंटेंस पे सुना जाता है कि इनको पनिशमेंट कितनी दी जाए। सजा हो जाना ठीक है, लेकिन ये पनिशमेंट कितने देने लायक होते हैं कि उनका अपराध किस डिग्री का है, तो उस डिग्री के अपराध के अकॉर्डिंग उनको सेंटेंस होती है। सेंटेंस होने के बाद, सजा होने के बाद अपील का राइट हो जाता है, अपीलेंट कोर्ट में राइट हो जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्रिमिनल नाम्स हैं, इनको समझना बहुत आसान है। सेक्शन वाइज भी डिफाइन किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। क्रिमिनल प्रोसीजर्स पहले से थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा इजी भी है। जय हिंद, जय भारत।